क्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, साथ ही मंत्रिमंडल भी यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सादगी के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें कि लगातार हीराबा की तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन बीच में खबर आई थी कि उनकी स्थिति स्थिर है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सुबह 3:30 बजे जब हीराबेन ने अहमदाबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ली तो तभी पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, साथ ही अंतिम यात्रा जो है मां हीराबेन की यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि सादगी के साथ अंतिम संस्कार हीराबेन का यहाँ पर किया जाएगा। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो चुका है। 100 साल की उनकी उम्र थी। लगातार प्यार और स्नेह पीएम मोदी का अपनी मां को लेकर तस्वीरों में हमेशा बयां होता दिखा है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचते थे। अपना कीमती समय निकालकर हमेशा से वो अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एम्बुलेंस में मां हीराबेन हैं और उनके साथ उनके बेटे यानी पीएम मोदी मौजूद हैं। अब अंतिम यात्रा जो है मां हीराबेन की देखी जा रही है, क्योंकि सादगी के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो चुका है। सांस में लगातार तकलीफ वो झेल रही थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही थी बीच में, लेकिन तड़के सुबह 3:30 बजे ये दुखद खबर कि मां हीराबेन का निधन हो गया है। तो नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। सभी श्रद्धांजलि और साथ ही संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर सादगी से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मां हीराबेन को कंधा दिया है। नम आंखों से विदाई जो है यहाँ पर दी जा रही है। तो 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी अपनी मां यानी हीराबेन को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नम आंखों से यहाँ पर विदाई दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर सुरक्षा की गई है। देखिए यहाँ पर कितनी सादगी से अंतिम संस्कार मां हीराबेन का किया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया है। यह अंतिम यात्रा है और सादगी के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई मां हीराबेन को दी जा रही है। तो 100 साल की उम्र में मां हीराबेन का निधन हुआ। हर कोई बेहद ही दुखी है और हर कोई श्रद्धांजलि और संवेदना भी जाहिर कर रहा है। देखिए तस्वीरें हैं, ये पीएम मोदी का काफिला है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़ी तैयारी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार जो है मां हीराबेन का किया जाएगा। सादगी के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम विदाई, आखिरी विदाई मां हीराबेन की है, जो कि नम आंखों से उन्हें विदा सभी कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की मां हीराबेन के लिए ये अंतिम सफर है और अंतिम सफर की ओर वो निकल चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और बेहद ही सादगी से अंतिम संस्कार होगा। तो सभी जो है नम आंखों से उन्हें विदा कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन को कंधा भी दिया है। तो लगातार लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सब बेहद ही दुखी और नम आंखों से विदाई जो है मां हीराबेन को दी गई है। तो 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया है। देखिए तस्वीरें जब पीएम मोदी वहां पहुंचे, अपनी मां का माथा भी चूमा है पीएम मोदी ने। देखिए श्रद्धांजलि यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से दी गई है और झुककर अपनी मां को नमन भी किया। तो बेहद ही प्यार पीएम मोदी का अपनी मां के लिए हमेशा से देखा गया है। तस्वीरों के माध्यम से हमने हमेशा देखा कि पीएम मोदी अपनी मां से कीमती समय निकालकर हमेशा से मिलने जाते थे। कुछ भी अच्छा काम हो, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने हमेशा अपनी मां यानी हीराबेन का आशीर्वाद लिया है। चाहे वो अब हीराबेन का जन्मदिन हो, वहां पहुंचते थे और पैर धोकर उसी पानी से अपनी आंखों पर भी पानी लगाया जाता था। लेकिन अंतिम विदाई है मां हीराबेन की। ये देखिए नमी आंखें सबकी किस तरह से यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है।
तो बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। लगातार लाइव तस्वीरें गांधीनगर से देख रहे हैं आप। सभी की आंखें नम हैं और नम आंखों से अंतिम यात्रा माँ हीराबेन की शुरू हो चुकी है। श्रद्धांजलि और संवेदनाएं सबकी ओर से यहाँ पर प्रकट की जा रही हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी ने अपनी माँ हीराबेन को कंधा दिया है, लेकिन अंतिम सफर की ओर हीराबेन अब निकल चुकी हैं और सादगी के साथ अंतिम संस्कार माँ हीराबेन का किया जाएगा। सभी की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं कि आंखें बेहद ही नम हैं और उन्हीं नम आंखों के साथ माँ हीराबेन को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर गांधीनगर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर पीएम मोदी ने जब अपनी मां हीराबेन को कंधा दिया है। बेहद ही दुखद पल है। अंतिम यात्रा में पीएम मोदी की मां, अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और बेहद ही सादगी से अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से सब दुखी हैं, नम आंखें हैं सबकी, सभी संवेदना और श्रद्धांजलि जो है जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने अपनी मां को कंधा भी दिया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कल इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तो मां हीराबेन को 100 साल पूरे हो चुके थे। खुद ट्वीट कर पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन की जानकारी दी थी और कुछ ही देर बाद करीब 7:30 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके थे। फिर अहमदाबाद से गांधीनगर वो पहुंचे और उसके फौरन बाद ही मां हीराबेन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। देखिए किस तरह से सबकी आंखें यहां पर नम नजर आ रही हैं। बेहद ही दुखद पल है ये, सभी के लिए दुखद पल, जहां मां हीराबेन की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी ने अपनी मां को कंधा भी दिया, सबसे पहले आकर उन्हें नमन किया और फिर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन्हें कंधा दिया गया। तो अंतिम यात्रा जो है मां हीराबेन की शुरू हो चुकी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी अपने आंखों के आंसू साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही दुखद पल है, सभी की आंखें जो हैं वो नम हैं और नम आंखों से विदाई मां हीराबेन को दी गई है। बेहद ही सादगी के लिए जानी जाती थी मां हीराबेन, जिनका आज 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अंतिम यात्रा में पीएम मोदी की मां है और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही सादगी से उनका अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आपको एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो इस पूरे मामले में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। हुआ हमें दिलासा दिया जा रहा है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है, ढाढ़स बंधाया जा रहा है, क्योंकि कुछ वक्त लगेगा। ये जो पल इनके साथ में गुजरा हुआ है, ये जो चीजें हुई हैं, ये जो विदाई हुई है, जो इतने सालों का साथ छूटा है, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त लगेगा इस बात को विश्वास करने में। अभी लोग बिल्कुल से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि हीराबा का स्वास्थ्य जो है वो सुधार की तरफ है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और आज अचानक सुबह से उनके मृत्यु की खबर आई, उनके दुखद निधन की खबर आई और उसके बाद तमाम जो उम्मीदें लगी थी कल, वो पूरी टूट गई। और आज माता हीराबा जो है वो यहाँ से अंतिम विदाई ले चुकी हैं। अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से मां हीराबेन को तो
तो लगातार 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जब पीएम मोदी ने सबसे पहले माहिरा बहन को नमन किया, उसके बाद शव वाहन में शव को लेकर पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार यहां पर सादगी से किया जाएगा। तो मां को नमन किया और नम आंखों से पीएम मोदी ने अपनी मां को विदाई भी कर दी है। साथ ही कंधा देकर अंतिम यात्रा मां की शुरू हुई। देखिए तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अंतिम संस्कार के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 100 साल की उम्र में माहिरा बहन का निधन होना बेहद ही दुखद है। तो पीएम मोदी ने माहिरा बहन को कंधा दिया है। तो अंतिम यात्रा जो है माहिरा बहन की शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही सादगी से अंतिम संस्कार होगा। तो अहमदाबाद के एक अस्पताल में माहिरा बहन ने आखिरी सांस ली है। बता दें कि उन्हें सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुई। हालांकि उनकी जो तबीयत थी बीच में ठीक भी हुई थी, राहत की बात थी। लेकिन इसी बीच आज तड़के सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया और उसके बाद 7:30 बजे के आसपास पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। लेकिन अब बिल्कुल चूंकि हीराबा को शमशान ले जाया जा चुका है, लेकिन घर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकती हैं कि तमाम वो उनके परिजन जो हैं, ये उनका घर है यहाँ से तीसरा मकान, और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सभी नम आंखों से, दुखी मन से एक तरह से प्रार्थना का दौर चल रहा है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर तमाम जो करीबी महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं वो अब जितने भी थे नज़दीकी प्रधानमंत्री के भाई और उनके बाकी जो नज़दीकी रिश्तेदार नातेदार थे, गिने चुने लोग, वो तमाम लोग शमशान गृह तक गए हैं और महिलाएं यहाँ पर बैठकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ देर तक प्रार्थना का दौर चलेगा और उसके बाद जो बाकी की क्रियाएं होती हैं वो पूरी की जाएगी, क्योंकि आज जिस घर में इस तरह का मातम होता है वहाँ चूल्हा नहीं जलता है और आसपास के लोग जो हैं उनके जरिए ही बाकी की चीज़ें जो की जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आज यहाँ पर एक तरह से पूरा मातम छाया हुआ है, और न सिर्फ उनके घर में बल्कि आस पड़ोस के सभी लोग, क्योंकि माता हीराबा से एक अलग लगाव था लोगों का। जब भी प्रधानमंत्री आते थे तो लोग माता हीराबा को लोग तो देखते थे, पूरी दुनिया देखती थी, लेकिन यहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं, इनका जो इनके नातेदार रिश्तेदार हैं, उनका अक्सर मिलना होता था माता हीराबा से। वो आते थे, उनकी खबर अंतर लेते थे और तमाम चीज़ें जो हैं वो तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह का दर्द आज, किस तरह का मातम जो है, किस तरह का दुख इनको झेलना पड़ा है। क्योंकि 2 दिन पहले माता हीराबा को सांस में तकलीफ होने के बाद यहीं इसी निवास स्थान से यूएन मेहता, जो कि अहमदाबाद का कार्डियो सर्जन और रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर ले जाया गया था। पहले यहाँ के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा और उसके बाद ये हिदायत दी गई कि इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री हालांकि पल पल की सूचना ले रहे थे तमाम चीज़ें, और खुद जब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो प्रधानमंत्री भागे भागे आए थे। 1.5 घंटे का समय उन्होंने अस्पताल में बिताया था, पूरा ब्यौरा लिया था, पूरा इत्मीनान कर लिया था कि सभी जो उनके रिपोर्ट्स निकाले गए थे, 2D कार्डियोग्राम निकाला गया था और इसके अलावा तमाम जो रिपोर्ट्स निकाले गए थे वो सभी नॉर्मल आए थे। तो एक इत्मीनान करके प्रधानमंत्री जो है वो अहमदाबाद से वापस लौटे थे दिल्ली के लिए, और इस उम्मीद से लौटे थे कि माता हीराबा स्वस्थ हो जाएंगी। और कल जब बुलेटिन आया तो ऐसा लगा भी कि अब माता हीराबा जो है वो एक बार स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि कल ये कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है, उनका स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर अब सुबह ये खबर आई है, और उसके बाद जो है आज जो खबर आई वो बेहद ही दुखद थी, बेहद ही कह सकते हैं कि झकझोर देने वाली थी। क्योंकि कल एक उम्मीद बधाई थी, कल एक आस जगी थी, और वो आस आज टूट गई और हीराबा का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। और सुबह 3:30 बजे के आसपास ये स्वर्गवास की खबर आई, जिसके बाद जो घर के परिजन हैं उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को घर पर लेकर आए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उसी वक्त अपना शेड्यूल पूरा चेंज किया और वो यहाँ आने के लिए रवाना हुए। एक सामान्य बेटे की तरह, जैसे अक्सर अपनी माता हीराबा को मिलते रहे, वैसे ही बिल्कुल आए, उनके पार्थिव देह को कंधा दिया
उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अब शमशान पहुंचे हुए हैं उनकी अंतिम क्रिया के लिए। जी बिल्कुल, हम लगातार तस्वीरें तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एक साथ बैठी हैं, एक दूसरे का ढांढस बंधाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर जो प्रार्थना है माहिरा बहन के लिए की जा रही है। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की है जब वो अपनी मां को कंधा दे रहे हैं, पहला कंधा दिया है। साथ ही पीएम मोदी सबसे पहले वहां पहुंचे घर पर और उसके बाद अपनी मां को नमन किया। और अब अंतिम यात्रा जो है माहिरा बहन की शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही सादगी के साथ अंतिम संस्कार माहिरा बहन का शुरू होगा। देखिए बेहद ही दुखद पल है ये, क्योंकि 100 साल की उम्र में माहिरा बहन का निधन हो गया है। जो वहां पर मौजूद हैं एक दूसरे का ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही माहिरा बहन के लिए प्रार्थना यहां पर की जा रही है। लगातार तस्वीरें हैं, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया था।